हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली देखेंगे जो कि बेस्ड है सब मल्टीपल एंगल्स पर। हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री पे लास्ट चैप्टर जो किए थे वो बेसिकली मल्टीपल एंगल था। सो सब मल्टीपल एंगल जो बेसिकली मल्टीपल एंगल की जैसे ही पूरा एकदम सेम है, ठीक है ना। सो मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल इन दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि किसी एक एंगल का अगर हम लोग को मल्टीपल्स अगर फाइंड आउट करना है, जैसे सपोज अगर हम लोग को एक्स का ही अगर मल्टीपल निकालना है तो x का मल्टीपल मतलब क्या हो जा रहा है 2x, 3x, 4x, 5x एंड सो ऑन। ये सब बेसिकली जो होता है ये सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ x होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग सब मल्टीपल्स ऑफ x अगर बोले, ठीक है ना, सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ x अगर हम लोग बोले तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x/2, x/3, x/4, x/5, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये 2x, 3x, 4x इन सब पे हम लोग ऑलरेडी मल्टीपल एंगल्स चैप्टर में हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स करेंगे जहां पर हम लोग x/2, x/3, x/4 इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पर हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। सो सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ x का मतलब सिंपली हो जाता है x/2, x/3, x/4 ये सब हो जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला एकदम प्रॉपर्ली सेम है जो हम लोग मल्टीपल एंगल्स देखे थे, जस्ट वहां पर हम लोग 2x, 3x, 4x इन सब एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालना सीखे थे। यहाँ पर हम लोग x/2, x/3, x/4 एंड सो ऑन इन सब पे हम लोग बेसिकली देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जिसमें फॉर्मूला जो आ रहा है मल्टीपल एंगल्स का, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, sin 2a का फॉर्मूला था, ठीक है ना। क्या था sin 2a, तो देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ये 2a है, तो ये 2a जो हो गया ना ये बेसिकली a का मल्टीपल हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला कहा जाएगा। तो क्या था sin 2a का फॉर्मूला, ये सिंपली था 2 sin a cos a, ऐसा कुछ ये था, ठीक है ना। ये मल्टीपल एंगल्स का एक पहला फॉर्मूला था जो हम लोग सीखे थे, sin 2a = 2 sin a cos a, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग 2a को x से अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो a क्या हो जाएगा, a सिंपली हो जाएगा x/2, ऐसा बेसिकली आ जाएगा, ठीक है ना। 2a को हम लोग x से सब्स्टिट्यूट कर दिए तो a क्या हो जाएगा, a सिंपली हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर हम लोग 2a की जगह पर x और a की जगह पर अगर हम लोग x/2 अगर पुट करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये सिंपली बन जाएगा sin x = 2 sin of x/2 into cos of x/2। सो ये हो गया सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर x/2 आ गया है, जैसे कि हम पहले बोल चुके कि x/2, x/3, x/4 ये सब जो होता है ना ये सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ x कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो पहला फॉर्मूला जो आया ये बेसिकली सब मल्टीपल एंगल का पहला फॉर्मूला है, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो आ रहा है वो बेसिकली x/2 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट मींस ये पहला फॉर्मूला मेरा बन गया सब मल्टीपल एंगल का, क्लियर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था cos 2a का था। cos 2a का हम लोग 3 फॉर्मूला देखे थे, ठीक है ना। cos 2a का 3 फॉर्मूला आया था। क्या क्या 3 फॉर्मूला था, एक तो था cos 2a = cos² a माइनस sin²a, ऐसा एक फॉर्मूला था cos 2a = cos² a माइनस sin²a। एक फॉर्मूला था 1 - 2 sin²a और एक था 2 cos²a - 1, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूला था, ये तीनों का तीनों ही बेसिकली cos 2a के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला था मल्टीपल एंगल का। सब मल्टीपल एंगल में हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग 2a को x से सब्स्टिट्यूट कर दिए। अगेन जैसे ठीक यहाँ पे हम लोग किए थे 2a को हम लोग x से सब्स्टिट्यूट किए, तो वैसे यहाँ पे हम लोग 2a को हम लोग x से सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो दैट मींस a क्या हो जाएगा, a जो है ये सिंपली x/2 ऐसा आ जाएगा। तो इन तीनों फॉर्मूला में अगर हम लोग 2a की जगह पर x और a की जगह पर अगर हम लोग x/2 अगर पुट करेंगे तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दैट मींस क्या हो जाएगा फॉर्मूला सिंपली आ जाएगा cos x = cos² x/2 माइनस sin² x/2। ये पहला फॉर्मूला है सब मल्टीपल एंगल का, ठीक है ना। पहला मैंने पॉइंट नंबर 2 का पहला वाला, ठीक है ना। यहां पर अगर हम लोग a की जगह पे x/2 अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2 sin² x/2 और इसमें अगर हम लोग a की जगह पर अगर हम लोग x/2 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos² x/2 - 1। तो ये जो है ये तीनों का तीनों जो है ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है, जस्ट हम लोग 2a की जगह पर x पुट किए, सो दैट मींस a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x/2। तो इस फॉर्मूला में मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला में हम लोग 2a की जगह पर x पुट किए
और a की जगह पर x/2 पुट कर दिए तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल गया है। क्लियर, ये दूसरा था। अब हम लोग जाते हैं तीसरे फॉर्मूला की ओर। तीसरा आया tan 2a का फॉर्मूला। क्या था tan 2a का फॉर्मूला? ये सिंपली था 2 tan a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है। सो ये जो था ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे 2a आ रहा है, ठीक है ना, 2a 3a 4a ये सब मल्टीपल एंगल्स हो जाता है, और a/2 a/3 a/4 ये सब मल्टीपल एंगल्स हो जाता है। तो ये मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला है। यहाँ पर अगर हम लोग अगेन अगर 2a की जगह पर x अगर पुट करेंगे, सो दैट मींस a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा x/2, ठीक है ना। तो 2a की जगह पर x और a की जगह पर हम x/2 अगर पुट करेंगे तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का नेक्स्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जस्ट 2a की जगह पर x पुट करेंगे और यहां पर a की जगह पर x/2, सो दैट मींस क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 2 tan ऑफ x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ऐसा ही आ गया। तो ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बन गया है, ठीक है ना। तो अभी तक जितना दिखाया है देख सकते हैं कि मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स दोनों मोरलेस एकदम सेम ही है, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आ गया ये बेसिकली सब मल्टीपल एंगल का तीसरा फॉर्मूला आ गया है। चौथे फॉर्मूला की ओर जाते हैं। क्या था चौथा फॉर्मूला? इसमें दो फॉर्मूला था चौथे वाले में। पहला तो था 2 sin स्क्वायर a का। क्या फॉर्मूला था 2 sin स्क्वायर a का? ये सिंपली था 1 माइनस cos 2a के इक्वल था, ठीक है ना। 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a था, और 2 cos स्क्वायर a क्या था? 2 cos स्क्वायर a जो था ये था 1 प्लस cos 2a था, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे 2a आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला में हम लोग कैसे चेंज करेंगे? हम लोग 2a को अगेन x से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट मींस a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा x/2। तो इन दोनों फॉर्मूला में ही हम लोग a की जगह पर x/2 पुट करेंगे और 2a की जगह पर x पुट करेंगे तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? a की जगह पर x/2 अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है ना। a की जगह पर x/2 आ गया तो 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a, ऐसा ही आ गया, ठीक है ना। और यहां पर जब हम लोग पुट करेंगे a की जगह पर x/2 तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a। तो ये दो जो फॉर्मूला आ गया, ये दो फॉर्मूला अगेन सब मल्टीपल एंगल, सॉरी a नहीं होगा, सॉरी यहां पे a नहीं होगा, x होगा, ठीक है ना। ये 2a था, ठीक है ना। सो 2a की जगह पर x आ गया, सो 1 माइनस cos x और ये 1 प्लस cos x, ठीक है ना। सो देख सकते हैं कि x/2 है, सो दैट मींस ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये चौथा फॉर्मूला है सब मल्टीपल एंगल का। क्लियर। अब हम लोग जाते हैं पांचवें फॉर्मूला की ओर जाते हैं, ठीक है ना। क्या था पांचवा फॉर्मूला? tan स्क्वायर a का था। tan स्क्वायर a का क्या फॉर्मूला था? ये था 1 माइनस cos 2a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a, ठीक है। ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2a आ रहा है, तो दैट मींस ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। सो tan स्क्वायर a क्या था? tan स्क्वायर a जो होता है ये सिंपली 1 माइनस cos 2a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a है, ठीक है ना। ये सारा फॉर्मूला हम मल्टीपल एंगल चैप्टर में देखे थे, तो इसलिए ये चैप्टर देखने से पहले मल्टीपल एंगल चैप्टर देखना बहुत जरूरी है कि वहां पे हम क्या क्या फॉर्मूला बताए थे, क्योंकि हम इन सब के डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। ये सब डेरिवेशन हम ऑलरेडी मल्टीपल एंगल्स वाले में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट हम सब मल्टीपल एंगल्स का पोर्शन दिखा रहे हैं। तो इसीलिए अगर कोई मल्टीपल एंगल्स का वीडियो नहीं देखा है तो पहले मल्टीपल एंगल्स का वीडियो देखें, उसके बाद ये समझ में आएगा। सो एनीवे ये हम लोग फॉर्मूला में मल्टीपल एंगल में देखे थे। नेक्स्ट पांचवा फॉर्मूला जो था tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a। तो यहां पर अगेन अगर हम लोग 2a को x से अगर सब्स्टिट्यूट कर दे, सो दैट मींस a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा x/2, ठीक है ना। सो इस फॉर्मूला में अगेन हम लोग 2a की जगह पर x पुट करेंगे और a की जगह पर x/2 पुट करेंगे तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? ये
ठीक है, a के जगह पर x by 2 पुट करेंगे और 2a के जगह पर x पुट करेंगे, तो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा tan स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। ठीक है, सो ये जो आ गया ये सब मल्टीपल एंगल का पांचवा फॉर्मूला आ गया है। ठीक है ना, सो 5 फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं 6th फॉर्मूला की ओर जाते हैं, cos 2a। cos 2a का हम लोग tan a के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला देखे थे। क्या था cos 2a का tan a के टर्म्स में? cos 2a जो होता है ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऐसा फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी मल्टीपल एंगल्स में देख चुके हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a ऐसा होता है। ये फॉर्मूला हम लोग मल्टीपल एंगल में देखे थे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2a आ रहा है। ठीक है ना, सो दैट मींस ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया है। तो इसको सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला में हम लोग कैसे चेंज करेंगे? अगेन हम लोग 2a को x से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट 2a इज इक्वल टू x। तो 2a को अगर हम लोग x से अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो a क्या हो जाएगा? a जो है ये सिंपली x by 2 ऐसा आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला में जस्ट हम लोग 2a की जगह पर x पुट करेंगे और a की जगह पर x by 2 पुट करेंगे, तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या आ जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो ये जो हो गया ये सब मल्टीपल एंगल का 6th फॉर्मूला हो गया ऐसा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 7वें फॉर्मूला की ओर जाते हैं। sin 2a। sin 2a का भी एक फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ tan a। ठीक है ना, जैसे cos 2a का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan a, ठीक वैसे ही sin 2a का भी एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan a। क्या था sin 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan a? sin 2a जो होता है ये सिंपली हो जाता है 2 tan a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऐसा sin 2a का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना, ये सिंपली 2 tan a होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पर अगेन अगर हम लोग 2a की जगह पे अगर हम लोग x अगर पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा x by 2 हो जाएगा। ठीक है ना, सो दैट मींस क्या आ जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा sin x इज इक्वल टू, अच्छा पहले लिख दे लेट 2a इज इक्वल टू x। सो दैट मींस a क्या हो जाएगा? a सिंपली हो जाएगा x by 2। तो जस्ट इस फॉर्मूला में हम लोग 2a की जगह पर x पुट करेंगे तो x क्या a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा x by 2 हो जाएगा। तो जहां 2a का टर्म है वहां पे 2a की जगह पर x पुट करेंगे और a की जगह पर x by 2 पुट करेंगे, तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का नेक्स्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या आएगा? ये सिंपली हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 2 tan ऑफ x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, सो ये जो हो गया ये सब मल्टीपल एंगल का 7वां फॉर्मूला ऐसा आ गया है। ठीक है ना, ये 7 फॉर्मूला हुआ सब मल्टीपल एंगल्स का। 3 फॉर्मूला और है। ठीक है ना, एट्थ फॉर्मूला क्या था? ये tan 3a का फॉर्मूला था। tan 3a का जो फॉर्मूला था वो समथिंग कुछ ऐसा था 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है ना, ऐसा tan 3 का फॉर्मूला था जो हम लोग मल्टीपल एंगल चैप्टर में हम लोग देखे थे। ठीक है ना, तो ये मल्टीपल एंगल देख सकते हैं यहाँ पे 3a आ रहा है। ठीक है ना, 3a जो हो गया वो a का ट्रिपल हो गया, तो मतलब a का मल्टीपल हो गया है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला तो बेसिकली मल्टीपल एंगल का हो गया है। हम लोग को सिमिलर फॉर्मूला सब मल्टीपल एंगल में फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हम लोग 3a को x से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे 3a था तो 3a को हम लोग x से सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दैट मींस a क्या हो जाएगा? a सिंपली हो जाएगा x by 3 ऐसा आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम लोग 3a की जगह पर x पुट करेंगे तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा x by 3। तो जस्ट इस फॉर्मूला में 3a की जगह पे x और a की जगह पे x by 3 पुट करेंगे तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 3a की जगह पर x पुट कर दिए तो tan x हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 tan ऑफ x by 3 माइनस tan क्यूब x by 3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x by 3। ठीक है ना,
सो ये जो हो गया ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर x/3 आ रहा है, x/3 आया, सो दैट मींस ये सब मल्टीपल एंगल हो गया, ठीक है ना। x/3 है तो ये सब मल्टीपल एंगल, यहाँ पे 3a था तो मतलब ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला था, और ये जो हो गया ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है ना। तो ये 8वां फॉर्मूला आया सब मल्टीपल एंगल का। नेक्स्ट 9th फॉर्मूला आया sin 3a का, जो था क्या था sin 3a का फॉर्मूला, sin 3a जो था ये था 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है ना। ये sin 3a का फॉर्मूला था, देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स a आ रहा है, सो दैट मींस ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। इसको हम लोग सब मल्टीपल में कैसे चेंज करेंगे, हम लोग 3a को 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगेन, सो दैट मींस a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा x/3। तो जस्ट इस फॉर्मूला में हम लोग 3a की जगह पर x पुट करेंगे और a की जगह पर x/3 पुट करेंगे तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या आ जाएगा ये सिंपली हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 3 sin ऑफ x/3 माइनस 4 sin क्यूब x/3, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हो गया ये हो गया सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर x/3 ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, x/3 आ रहा है मतलब ये सब मल्टीपल एंगल का केस हो गया है, ठीक है। सो ये 9th फॉर्मूला था। आखिरी जो फॉर्मूला इसमें आ रहा है सब मल्टीपल एंगल वाले चैप्टर में वो है बेसिकली cos 3a से रिलेटेड है। cos 3a का क्या फॉर्मूला था, cos 3a का जो फॉर्मूला था जो हम लोग मल्टीपल एंगल चैप्टर में हम लोग किए थे, ये था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये cos 3a का फॉर्मूला था जो हम लोग मल्टीपल एंगल चैप्टर में देखे हैं। तो देख सकते हैं कि 3 है, दैट मींस अगेन ये मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। सब मल्टीपल एंगल के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग 3a को 1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट मींस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू जो ये x/3 ऐसा आ जाएगा। तो जस्ट इस फॉर्मूला में हम लोग 3a की जगह पर x पुट करेंगे और a की जगह पर x/3 पुट करेंगे तो हम लोग को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x/3 माइनस 3 cos ऑफ x/3, ठीक है। सो ये जो हो गया ना ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर x/3 आ गया है। एकदम स्टार्टिंग में हम डिस्कशन किए थे कि 2x 3x 4x ये सब इसकी मल्टीपल एंगल हो जाता है और x/2 x/3 x/4 ये सब मल्टीपल एंगल हो जाता है। तो ये सब मल्टीपल एंगल का ऐसा फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ये 10 फॉर्मूला है सब मल्टीपल एंगल का जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज होगा, प्लस कुछ सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ सर्टेन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, रादर साइन और कॉस का वैल्यूज है जो जनरली इस चैप्टर में यूज होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा वो वैल्यू है, वो वैल्यू है 18 का जो मल्टीपल होते हैं, मतलब 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री 72 डिग्री, ठीक है ना। इन सब का वैल्यूज भी बेसिकली इस चैप्टर में निकाला गया है, ठीक है ना। इन सब के चैप्टर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री 18 का मल्टीपल बेसिकली, ठीक है ना, साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री साइन 54 डिग्री कॉस 54 डिग्री साइन 72 डिग्री एंड कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। 72 डिग्री के बाद नेक्स्ट जो 18 का मल्टीपल जो आएगा वो 90 आएगा और साइन 90 कॉस 90 का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है। साइन 90 जो होता है वो 1 होता है और कॉस 90 जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो मेनली हम लोग 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री और 72 डिग्री इन 4 एंगल्स के लिए हम लोग को साइन और कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग 18 डिग्री को से सपोज हम लोग थीटा पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। से सपोज लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो अगर हम लोग बोथ साइड अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 थीटा कितना हो जाएगा, 5 थीटा जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, थीटा मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 5 थीटा हो गया और 18 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए तो वो 90 डिग्री हो गया। तो दैट मींस 5 थीटा जो है ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब 5 थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 थीटा को हम लोग 2 थीटा प्लस 3 थीटा ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ठीक है ना। सो दैट मीन्स 2 थीटा क्या आ गया, ये सिंपली हो गया 90 माइनस 3 थीटा, ऐसा ही आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग बोथ साइड साइन ले लेंगे। बोथ साइड साइन लेने पे क्या आ जाएगा, ये बोथ साइड साइन लेने पे सिंपली हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ऐसा ही आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। बोथ साइड साइन ले लिए, ठीक है ना। साइन 90 माइनस 3 थीटा ये क्या हो जाएगा, ये तो cos 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में देख चुके हैं, साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा हो जाता है। ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे साइन जो है वो cos में चेंज हो जाता है और cos जो है वो साइन में चेंज हो जाता है। तो ये सिंपली साइन 90 माइनस 3 थीटा जो ये cos 3 थीटा हो गया। अब ये दोनों मल्टीपल एंगल्स के फॉर्म में है, तो दोनों में हम लोग मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हो जाता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ऐसा आ जाता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है ना। साइन 2 इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए cos ए। आज के दिन में हम लोग देखे थे, तो वैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा दिया हुआ है, तो ये 2 साइन थीटा cos थीटा ऐसा हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट cos 3 थीटा, cos 3 थीटा हो जाता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अभी कुछ देर पहले हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे cos 3a का, ठीक है ना। तो वैसे ही cos 3 थीटा है ये, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा ऐसा आ जाएगा। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग cos थीटा कॉमन ले लिए, cos थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ऐसा आ जाएगा। सो बोथ साइड से ये cos cos का टर्म कैंसिल आउट किया जा सकता है। हम लोग बोथ साइड cos का टर्म कैसे कैंसिल आउट कर दिए, क्योंकि यहां पर थीटा का वैल्यू जो है वो 18 डिग्री है। ठीक है ना। cos 18 का वैल्यू 0 नहीं होता है। cos 0 कहां पर होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है ना। 18 डिग्री पे cos 0 नहीं होता है। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये cos अगर नॉन जीरो है तो हम इन दोनों को काट सकते हैं। हाँ, इन केस अगर हमको थीटा का वैल्यू नहीं पता रहता तब हम लोग cos cos को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि उस समय एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि cos थीटा खुद 0 हो जाए। ठीक है ना। और cos थीटा कहां पे 0 होता है, 90 डिग्री पे 0 होता है। लेकिन यहां पर हम लोग को थीटा का वैल्यू पता है कि 18 डिग्री है। ठीक है ना। तो cos 18 का वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 18 डिग्री, तो cos 18 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ऑब्वियस बात है cos 18 डिग्री 0 तो नहीं हो सकता, तो हम लोग दोनों को काट सकते हैं। ठीक है ना। हमेशा बोथ साइड से सिर्फ नॉन जीरो क्वांटिटी को ही कैंसिल आउट किया जा सकता है। ठीक है ना। बोथ साइड 0 0 को कभी नहीं काटा जा सकता है। ठीक है ना। 0 0 को कभी भी कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता है। हाँ, नॉन जीरो क्वांटिटीज को हम लोग बोथ साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को श्योर होना पड़ेगा कि वो इक्वल टू 0 नहीं है। यहाँ पे हम लोग श्योर है कि cos थीटा 0 नहीं हो सकता, बिकॉज थीटा 18 डिग्री है, cos 18 का वैल्यू 0 नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको काट सकते हैं। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 था। cos स्क्वायर थीटा को हम लोग sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं। कैसे, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम लोग ये देख चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में हम लोग देखे थे ऑलरेडी, और सब लोग क्लास 10 में भी ये पढ़े हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो दैट मींस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ऐसा पुट कर दिए। सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। इन सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। ठीक है ना। तो ये माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा का प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। ये sin थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है, तो सीधे चले फॉर्मूला यूज करके हम लोग sin थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा जो है ये सिंपली हो जाएगा, क्या होता है सीधे चले फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीधे चले फॉर्मूला था जो हम लोग यूज किए थे। तो a तो यहाँ पे 4 हो गया, b हो गया 2 और c हो गया माइनस 1। बी केयरफुल, साइन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो c का वैल्यू जो है वो माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग सीधे चले फॉर्मूला अगर यूज करें माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, तो हम लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac
होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये सिग्नेचर फॉर्मूला यूज करने से ऐसा साइन थीटा का वैल्यू आया। ठीक है ना, सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +16 होल डिवाइडेड बाई 8। दैट मीन्स ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर 20/8। 20 क्या होता है, 20 मतलब 4 × 5, 4 का रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 का रूट 5 भी रह जाएगा। तो दैट मीन्स ये सिंपली आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2√5/8। ठीक है ना, सो 2 कॉमन ले लिए, आ गया -1 प्लस माइनस √5/8। तो ये सिंपली -1 प्लस माइनस √5/8 सॉरी ये बाई 4, ऐसा ये साइन थीटा आया। ठीक है ना, ठीक है, इसमें से जस्ट हम लोग 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेने के बाद ये -1 हुआ, ये प्लस माइनस √5 ऐसा हो गया, और नीचे में 2 × 4 8 आ गया, 2 और 8 कैंसिल आउट होकर सिंपली 4 आ गया, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है ना, अब देखो यहां पर अगर हम माइनस साइन यूज करें, यहाँ पे 2 साइन है प्लस माइनस, सिग्नेचर फॉर्मूला में प्लस माइनस था तो उसका आंसर प्लस माइनस दोनों आया। यहां पर अगर हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं, अगर माइनस साइन यूज करते हैं तो -1 माइनस √5 ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, -1 माइनस √5 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों टर्म ही नेगेटिव में है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा तो 18 डिग्री है ना, और 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। ये हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में देख चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियस बात है साइन भी पॉजिटिव होगा। दैट मींस साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, नॉट नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन कंसीडर करने पर ये ओवरऑल नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है ना, सो कंसीडरिंग ओनली प्लस साइन। ठीक है ना, हम लोग खाली प्लस साइन कंसीडर करेंगे, तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो ये सिंपल हो जाएगा √5 - 1 होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, हम लोग खाली प्लस साइन कंसीडर करेंगे, माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस साइन कंसीडर करने पर ये -1 माइनस √5/4 ऐसा आ जाएगा, सो ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा। बट 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है इंक्लूडिंग साइन, तो इसीलिए ये वैल्यू साइन 18 का नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ प्लस साइन कंसीडर की तो ऐसा आया, ये पॉजिटिव आएगा। √5 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है। ठीक है ना, √5 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। सो दैट मींस sin 18 डिग्री का वैल्यू जो है वो √5 - 1 होल डिवाइडेड बाय 4 ऐसा आ गया। तो ये तो sin 18 डिग्री का वैल्यू हुआ। सिमिलरली हम लोग cos 18 का वैल्यू का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 18 डिग्री जो है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा और एक बार ये जो sin 18 डिग्री का जो वैल्यू निकला, ठीक है ना, √5 - 1/4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग साइन ऑफ 90 - 72 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको एक बार इरेज कर दे रहे हैं। साइन 18 डिग्री का वैल्यू है √5 - 1/4, इस 18 डिग्री को हम लोग 90 - 72 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। 90 - 72 करने पर 18 डिग्री ही आएगा। बट साइन 90 - थीटा क्या होता है, ये 90 डिग्री है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल पे साइन जो है वो कॉस में चेंज जाता है, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, ये cos 72 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है ना, सो दैट मींस sin 18 डिग्री और cos 72 डिग्री इन दोनों का वैल्यू ही सेम होता है, जो कि सिंपली √5 - 1 होल डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल आता है। ठीक है ना, sin 18 डिग्री और cos 72 दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, जो कि सिंपली √5 - 1 होल डिवाइडेड बाय 4 ऐसा आ जाता है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जाते हैं cos 18 डिग्री की वैल्यू की ओर जाते हैं। cos 18 डिग्री कैसे निकालेंगे, cos स्क्वायर 18 डिग्री जो है ये 1 माइनस sin स्क्वायर 18 डिग्री ऐसा हो जाता है। क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
फॉर ऑल एंगल, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो दैट मींस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम लोग को साइन 18 का वैल्यू पता है √5 माइनस 1/4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस √5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वहां पर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर करने पे 5 आ गया, प्लस बी स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab करने पे माइनस 2 √5 ऐसा आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम तो 16 आ जाएगा। सो 16 1 जा 16, बाहर माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये -5, ये -1 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। सो दैट मींस कितना आ गया, ये सिंपली हो गया 10 प्लस 2 √5 होल डिवाइडेड बाई 16। तो ऐसा cos स्क्वायर 18 डिग्री आया। सो दैट मींस cos 18 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट मींस cos 18 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ये तो cos स्क्वायर 18 डिग्री आया है ना, ये cos स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू ऐसा आया है, तो cos 18 डिग्री क्या हो जाएगा, सिंपली इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा cos 18 डिग्री, ये सिंपली हो जाएगा √10 प्लस 2 √5 होल डिवाइडेड बाई 16, तो ये सिंपली हो जाएगा √10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 4, 16 का स्क्वायर रूट करने पे 4 आ गया। तो ये जो है ये cos 18 डिग्री का वैल्यू निकला। अगेन cos 18 को हम लोग cos ऑफ 90 माइनस 72 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 करने पर 18 डिग्री ही आएगा, तो cos 80 डिग्री को ऐसे भी लिखा जा सकता है। नाउ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो sin थीटा हो जाता है, 90 डिग्री है, ऑड मल्टीपल पे cos जो है वो sin में चेंज जाता है, तो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा sin 72 डिग्री। सो दैट मींस cos 18 डिग्री और sin 72 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है, जो कि सिंपली √10 प्लस 2 √5 होल डिवाइडेड बाई 4 ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग को cos 18 डिग्री और sin 72 डिग्री का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं cos 36 डिग्री के वैल्यू की ओर जाते हैं। cos 36 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा cos 36 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों, सब मल्टीपल एंगल में अभी जस्ट हम एक फॉर्मूला देखे थे, cos x जो होता है ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ऐसा हो जाता है। ऐसा हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे अभी कुछ देर पहले ही सब मल्टीपल एंगल में, फॉर्मूला नंबर 2 में देख लीजिएगा, ऐसा एक फॉर्मूला था। cos x का 3 फॉर्मूला उसमें दिए थे, जिसमें से एक ये था cos x = 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर x 36 हो गया, तो 36/2 अगर करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। सो cos 36 डिग्री जो है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गया। x के जगह पे अगर 36 अगर पुट करेंगे तो cos 36 हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 36/2, 36/2 इज नथिंग बट 18 डिग्री। अब साइन 18 का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या था साइन 18 डिग्री का वैल्यू, √5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4, ये साइन 18 डिग्री का वैल्यू है, तो ये यहां पर हम लोग पुट करेंगे साइन 18 की जगह पर। तो क्या आ जाएगा cos 36 का वैल्यू, ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर, मतलब √5 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, ऐसा ही आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू नीचे 4 का स्क्वायर करने पे तो 16 आ गया, ऊपर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही आ गया। सो 2 और 16 कैंसिल आउट होकर ये सिंपली 8 आ गया। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 2 √5 होल डिवाइडेड बाई 8, ऐसा आ गया। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 8 हो जाएगा, ये 1 8 जा 8 हो गया, बाहर माइनस साइन है,
बाहर माइनस होने के कारण दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो 6 का -6 हो गया और ये -2√5 का +2√5 ऐसा आ गया, ठीक है ना। सो 8 - 6 कितना हो गया, ये तो 2 हो गया और ये हो गया 2√5 होल डिवाइडेड बाई 8। सो दोनों में से अगर हम लोग 2 को अगर कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा √5 + 1 होल डिवाइडेड बाई 4, सॉरी होल डिवाइडेड बाई 8, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो 2 और 8 कैंसिल आउट होके 4 आ गया, सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा √5 + 1 होल डिवाइडेड बाई 4 ऐसा आ गया, ठीक है ना। सो cos 36 का वैल्यू क्या निकला, cos 36 डिग्री का वैल्यू जो है ये सिंपली आ गया, cos 36 डिग्री का वैल्यू जो है ये सिंपली √5 + 1 होल डिवाइडेड बाई 4 ऐसा आ गया है। अब cos 36 डिग्री को हम लोग cos ऑफ 90 - 54 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं। 90 - 54 करने पे 36 डिग्री ही आएगा, लेकिन cos 90 - 54 क्या हो जाता है, ये 90 डिग्री है। cos 90 - थीटा जो होता है वो sin थीटा हो जाता है, सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये सिंपली sin 54 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो sin 54 डिग्री और cos 36 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है, जो कि सिंपली √5 + 1 होल डिवाइड बाई 4 ऐसा आ जाएगा। तो हम लोग को cos 36 और sin 54 का वैल्यू भी मिल गया। क्या बचा, सिंपली बचा sin 36 और cos 54 का वैल्यू बचा। तो सबसे पहले तो sin 36 निकालते हैं। sin स्क्वायर 36 डिग्री क्या लिखा जा सकता है, sin स्क्वायर 36 डिग्री को, इसको तो हम लिख सकते हैं ना 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 हो जाता है। सो दैट मींस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos 36 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये जस्ट यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - √5 + 1 होल डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर ऐसा ही आ जाएगा। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये 1 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और ऊपर में हम लोग को a + b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या हो जाता है a + b का होल स्क्वायर, a², √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो a² + b² हो गया प्लस 2ab, सो प्लस 2√5 ऐसा ही आ जाएगा। तो अगर हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम 16 आ जाएगा, सो 1 × 16 16 हो गया, माइनस बाहर माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो -5 -1 और ये भी माइनस हो जाएगा 2√5। सो कितना हो गया, 16 - 5 - 1, ये तो 10 हो गया। तो दैट मींस सिंपली क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 2√5 होल डिवाइडेड बाई 16 ऐसा ही आ गया। तो ये sin स्क्वायर 36 का वैल्यू आया। तो sin 36 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 36 डिग्री निकालने के लिए सिंपली हम लोग को इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो गया, सो दैट मींस ये सिंपली हो जाएगा √10 - 2√5 होल डिवाइडेड बाई 4 ऐसा ये sin 36 का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। सो sin 36 का वैल्यू क्या निकला, सो sin 36 डिग्री का वैल्यू क्या निकला, sin 36 डिग्री का जो वैल्यू है ये सिंपली आ गया √10 - 2√5 होल डिवाइडेड बाई 4 ऐसा sin 36 का वैल्यू आ गया है, जो कि फर्दर sin ऑफ 90 - 54 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। 90 - 54 अगर करेंगे तो वो 36 डिग्री के इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। 90 - 54 करने पे 36 आ जाता है, सो दैट मींस ये sin 36 के इक्वल ही आएगा। बट sin 90 - थीटा क्या होता है, ये 90 है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल पे साइन जो cos में चेंज होता है, सो दैट मींस क्या आ जाएगा, ये सिंपली cos 54 डिग्री ऐसा आ जाएगा। सो दैट मींस sin 36 डिग्री और cos 54 डिग्री इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, जो कि सिंपली √10 - 2√5 होल डिवाइडेड बाई 4 ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को sin 36 और cos 54 का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है ना। तो ये सब मल्टीपल एंगल था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।